कांग्रेस को मध्य प्रदेश में अगर किसी ने हराया है तो कांग्रेस के अहंकार ने हराया है। जिस तरीके से कमलनाथ जी का जो स्टेटमेंट था, 70,000 शिक्षकों की भर्ती के लिए वो आंदोलनरत हैं। हाँ, आप बताइए किसी भी ओबीसी समाज के नेता की औकात है बीजेपी में कि जो एक जुबान से बोल दे। जो गठबंधन हुआ था, सबसे पहली रैली जो है भोपाल में होने जा रही थी और वो उन लोगों ने ही एक साजिश के तहत जो है उसको कैंसिल आप कर बीजेपी को हरा देंगे। एक निश्चित तौर से बीजेपी को ये लग भी गया है। इसीलिए आपने देखा होगा किस तरीके से दोनों इंजन टकरा रहे हैं। दोनों इंजन, दिल्ली वाला इंजन और अपने यूपी वाला इंजन टकरा रहे हैं। जब हम बात कर रहे हैं जातीय जनगणना की बात हो रही है, उनके एक मंत्री कहते हैं कि नहीं जातीय जनगणना होनी चाहिए, बीजेपी कह रही नहीं होनी चाहिए। बहुत कॉन्ट्राडिक्शन है जान लीजिए बीजेपी में। नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने स्पष्ट सदन के अंदर कहा, उन्होंने कहा कि जब बिहार के अंदर जो है जिसकी इतनी संख्या भारी है उसकी इतनी हिस्सेदारी की बात हो रही है, तो उत्तर प्रदेश में आप बिहार वाला मॉडल लागू करेंगे अखिलेश जी सत्ता में आ गए तो? एकदम उसी की बात हो रही है। 65% एकदम होने आप सोचिए, मैंने बताया स्पष्ट कह रहे हैं हमारे नेता। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मेरे साथ खास मेहमान हैं, सपा के युवा नेता, नेशनल स्पोक्स पर्सन, प्रवक्ता हैं चंचल यादव। चंचल जी, क्या तैयारी चल रही है? जो 3 राज्यों के नतीजे हैं उसके बाद तो बहुत दहशत होगी। नहीं, कोई दहशत नहीं है। और समाजवादी पार्टी जो है पूरे तरीके से 2024 की तैयारी में लगी हुई है। और आपने देखा होगा जिस तरीके से बीजेपी जो है, बीजेपी के द्वारा जितने भी लोग वादे करके लोग जनता के बीच में, हम लोग इन्हीं बातों को लेके जा रहे हैं जनता के बीच में। और जो सामाजिक समीकरण को लेकर के हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी लगातार पीडीए की बात कर रहे हैं। और जो पीडीए है हमारा, यही समाजवादी पार्टी को 2024 में जो है चुनाव जितवाएगा। उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को समाजवादी पार्टी और समाजवादी लोग हराएंगे। पीडीए मतलब क्या मतलब? और पीडीए का मतलब है पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, जो गरीब लोग हैं। तो कहा पिछड़ा, दलित और पीडीए उन्होंने। हाँ, अब उसमें स्पष्ट तौर से आप कह सकते हैं कि देखिए, गरीब जो अगड़ा भी है वो भी गरीब में, जो गरीब है, जो गैस सिलेंडर 1100 रुपये का खरीदता है, जो महंगी बिजली खरीद रहा है, जिसके पास एजुकेशन की समस्या है आज समय में, ऐसा कौन सा परिवार है जो शिक्षा को लेकर परेशान तो अगरा कहा ना, आप पिछड़ा, दलित, मुस्लिम कह रहे हैं। पीडीए ये मतलब अगरा। हाँ, मतलब जनरल कैटेगरी के। देखिए, मैंने बताया ना कि पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और अगड़ा की बात हो रही है। अगले में जो गरीब लोग हैं बहुत ज़्यादा, वो लोग परेशान हैं। तो पीडीए कहिए ना, एक छुपा क्यों रहे हैं आप लोग? हाँ, मतलब कैसे हम लोग तो सबको, समाजवादी लोग सबको साथ लेकर चलने की बात करते हैं। हमारे यहाँ जो है जातिगत आधार पर कोई काम नहीं होता है। आप लोगों पर आरोप लग रहा है कि आप लोगों ने कांग्रेस को हरवा दिया मध्य प्रदेश में। नहीं, कांग्रेस को मैं कह सकता हूँ कि कांग्रेस को मध्य प्रदेश में अगर किसी ने हराया है तो कांग्रेस के अहंकार ने हराया है। जिस तरीके से कमलनाथ जी का जो स्टेटमेंट था, जो कमलनाथ जी एकदम एक तरीके से जो रणनीति बना रहे थे, वो केवल उनका एक काम था कि किस तरीके अहंकार हो गया था कि मैं ही सब कुछ कर सकता हूँ। और वो मध्य प्रदेश के अंदर आपने देखा होगा जिस तरीके से रैलियों की बात हो रही थी। जो हमारा इंडिया जो गठबंधन हुआ था, सबसे पहली रैली जो है भोपाल में होने जा रही थी और वो उन लोगों ने ही एक साजिश के तहत जो है उसको कैंसिल किया। वो अहंकार में थे कि हम तो पूर्ण बहुमत से फुल मेजोरिटी में आ रहे हैं, 2/3 लोग बोलते 3/4 बहुमत में आ रहे हैं। बहुत कई सारी बातें लीक हो रही हैं। अखिलेश जी का पूरा एटीट्यूड बदला है, वो युवाओं को ज़्यादा मौका दे रहे हैं। हाँ, अपने जैसे युवाओं को। नहीं, ऐसा नहीं है। पहले से ही राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, पहले से ही हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी समाज के हर वर्ग, हर तबके के लिए काम किए हैं। हमारी पिछली सरकार आप देखें, नौजवान, किसान, महिलाएं, सबके लिए काम किया सरकार ने। और जितने बड़े बड़े काम किए समाजवादी लोग, अगर आप देखें उत्तर प्रदेश के अंदर, चाहे वो 108 हो, 102 हो, चाहे वो आपका 1090 हो, डायल 100 हो, मैं भी तो आपका कंपटीशन भी तो पिछली सरकार मायावती जी की थी ना, उन्होंने बड़ी लकीर खींची थी, आपको उससे आगे बढ़ना था, काम दिखाना था। नहीं, हाँ, आप एक चीज़ देखिए, एक चीज़ समझने की ज़रूरत है। समाजवादी लोग जब भी सत्ता में आए, आदरणीय नेताजी ने समाज के निचले तबके से लेकर हर समाज के हर वर्ग के लिए काम किया है। और आप देखिए उत्तर प्रदेश में जो अमूलचूल परिवर्तन हुआ, पहले पुलिस का मजाक बनता था कि गरीब के घर पुलिस नहीं पहुंच सकती थी। अगर किसी अमीर आदमी ने, किसी अगड़े आदमी ने अगर किसी गरीब को और परेशान करता था तो थाने तक नहीं पहुंच पाता आप था। मुझे बार बार, हम तो चाह रहे थे समाजवादी पार्टी पर बात करें, आप मुझे विकास पर। आपको पता है योगी जी, आपके नेता इकाना स्टेडियम बनवा रहे थे, मेट्रो बनवा रहे थे, शहर चकचका रहे थे, और योगी जी गरीब बच्चों को ड्रेस दे रहे हैं, स्कूल भेज रहे हैं, स्कूल बेंच बनवा रहे हैं, गरीब उनको वोट दे रहा है, 5 किलो राशन दे रहे हैं। आप शहर चमका रहे हैं जहाँ आपका वोटर नहीं है। नहीं, गाँव को आप लोगों ने छोड़ दिया। देखिए, गांव की जहां तक बात है, अगर आप स्कूलों की बात करेंगे,
हर ब्लॉक में समाजवादी पार्टी की स्कीम थी, हर ब्लॉक में राजकीय इंटर कॉलेज, मैं बताऊं कम से कम, और क्या 100 बेड का अस्पताल, हर विधानसभा के अंदर 100 बेड का अस्पताल का, और कई सारे जिलों में बनाया भी। और पता है गरीब आदमी के पास आज के समय में इलाज की तो इतनी हार समस्या क्यों है। गए? 2 बार से चुनाव क्यों हार? जब आपने इतना काम किया साहब, तो हार क्यों रहे हैं? देखिए भारतीय जनता पार्टी जो है धर्म की राजनीति करती है, और धार्मिक सिस्टम से जिस तरीके से उन लोगों ने लोगों को बरगलाने का काम किया, लेकिन एक कहावत कहे समूह भाई, कांट की लोग हाड़ी कहाँ बार बार। पीछे हैं? कुंभ आपने सबसे बड़ा करवाया, आजम खान आपके मंत्री थे, अखिलेश यादव सुबह शाम पूजा पाठ करके निकलते हैं, डिम्पल जी इतना पूजा पाठ, आप लोग कहाँ धर्म में पीछे हैं? नहीं नहीं, बात आप भी आपकी पार्टी धर्म, भी हिंदू, देखिए धर्म तो अखिलेश जी धारण हिंदू। करने की बात, बीजेपी के लोग धर्म पे राजनीति करते हैं, बीजेपी के तो लोग। आप भी धर्म पे राजनीति करके जीत लीजिए। नहीं, हम लोग आपको देखिए, किसने रोका है? देखिए मैं बता रहा हूं कि बीजेपी के लोग, देखिए मैंने बताया ना कि अभी प्रधानमंत्री जी जगह जगह रैलियों में 450 रुपए के गैस सिलेंडर की बात कर रहे थे। उत्तर प्रदेश के अंदर मेरा लोगों को, सवाल से, अगर बीजेपी धर्म की राजनीति से जीत रही तो आपको किसने रोका है? आप उससे ज्यादा धर्म की राजनीति कर लीजिए, आप जीत जाएंगे। देखिए जनता आप समझ रही है और समझ चुकी है कि धर्म से जो आप बीजेपी का जो एजेंडा है वो चूंकि एक बार दो बार में नहीं, कांट की हाड़ी बार बार नहीं चढ़ने वाली है समझ जी। एक बात तो आपको समझना पड़ेगा, आज के समय में हर परिवार अपने बच्चे की फीस, शिक्षा, चिकित्सा से परेशान है। अच्छा चलिए, धर्म की राजनीति का ऑल्टरनेट क्या? अगर मान ली बीजेपी धर्म की राजनीति कर रही है तो आप लोग के पास क्या है जनता के लिए कि वो धर्म के नाम पर न वोट दे के आपके एजेंडे पर वोट करे? देखिए हम लोग जो है सामाजिक समीकरण पे काम कर रहे हैं, और जो पिछड़ा है, दलित है, आप सोचिए धर्म की बात करते हैं, वो जहां पे हक देने की बात आती है। आपने देखा होगा जब मंदिर ट्रस्ट बन रहा था, राम मंदिर ट्रस्ट बना, उसमें एक भी ओबीसी को स्थान नहीं दिया बीजेपी ने। अरे आदमी धर्म लालच के लिए थोड़ी करता है साहब। हम धर्म, हम आस्था पर वोट दे रहे हैं, हम थोड़ी कह रहे कि हमको पुजारी बना दो। पुजारी तो जिसको धर्म शास्त्र में, जो मैं अगर मैं सनातन धर्म को मानता हूँ तो उसके स्क्रिप्ट को भी मानूंगा ना। जो इनको पुजारी बनना है वो पुजारी बनेगा, जो शूद्र है, अछूत है, जिनको सेवा करना है वो सेवा करेगा। जब मैं सनातन संस्कृति को मानूंगा तो उनके विचारों को भी मानूंगा ना सर। नहीं देखिए, मैं जो सनातन धर्म मानता है उस कहाँ कह रहा है कि हमको पुजारी बनाइए? नहीं, कहाँ कोई दलित पिछड़ा आदिवासी कह रहा है कि हमको पुजारी बनाइए? देखिए तो खुश है। बीजेपी जो है ये सदैव वो चाहती है कि धर्म के ऊपर बहस हो, लेकिन समाजवादी लोग विकास की बात करते हैं, और हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने विकास करके दिखाया है, और लोग आज भी उनके कामों को याद कर रहे हैं। चंचल जी आप युवा हैं, इसलिए हम आपसे समझना चाह रहे हैं। आप लोग ज्यादा ग्राउंड पर, हम लोग तो दिल्ली में बैठ के अपना बकवास करते रहते हैं, बात सीरियस लोग लेता भी नहीं होगा। आप लोग ज्यादा ग्राउंड पर रहते हैं। मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि धर्म की राजनीति करके अगर बीजेपी 10 साल से जीत रही है तो उसका अल्टरनेट क्या है? कैसे उसको रोका जा सकता है? देखिए हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने स्पष्ट कहा कि जो कमंडल बनाम मंडल 2, ये सोचिए कमंडल। फिर आप घिर जाएंगे जब मंडल की याद अब आ रही है आपको। आपकी जब सरकार, अब देखिए नेताजी सरकार थी आप लोगों की, तो आप लोगों ने रिजर्वेशन, प्रमोशन में रिजर्वेशन का बिल फाड़ दिया। नहीं देखिए मैं बताऊं आपको कि आज के समय में पीडीए की बात क्यों हो रही है? हाँ अब ना पिछड़ा दलित, जब आपके पास सत्ता नहीं, सत्ता में थे, देखिए लोग ना ये देखते हैं कि आप सत्ता में थे तो क्या कर रहे हैं। यही बीजेपी जब अपोजिशन में थी, गोपीनाथ मुंडे और हुकुमदेव नारायण यादव जैसे नेता कॉलर पकड़ रहे थे चिदम्बरम का और प्रणब मुखर्जी का और मनमोहन सिंह का, कहते जाति जनगणना कराओ जी। अरे सर, जनता सत्ता में आप जब हैं तब आपने क्या किया है वो देखती है। देखिए जाति जनगणना की बात अगर आपको याद होगा, बीजेपी धर्म की लड़ाई लड़ रही है तो उसने मंदिर बनवा रहा है, अयोध्या में बन रहा है, 370 हटाया, सवर्णों को रिजर्वेशन दिया। देखिए जो दलित पिछड़े बैकवर्ड की पार्टी है वो उनके लिए कर क्या रही है? बीजेपी के बस एक काट है, समाजवादी लोग जो है जाति के, जिसकी इतनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने स्पष्ट नारा दे दिया है। ये तो बीजेपी भी कर रही है। नहीं, कहां पे दे रही है बीजेपी? मैंने बताया में दलित पिछड़ों को मुख्यमंत्री बनाएगी। नहीं, मैंने बताया आपको 27 ओबीसी मंत्री है उसके। देखिए ये आप एक बताइए, आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी मंत्री हैं, उनको स्टूल तक नहीं मिल पाता बैठने के लिए। अभी आपको याद होगा 69,000। केशव मौर्य ने क्लेम किया क्या? नहीं, 69,000। दूसरे का तकलीफ आप क्यों ले रहे हैं? नहीं, तकलीफ आते हैं, 69,000 शिक्षकों की भर्ती के लिए वो आंदोलनरत हैं। हाँ, आप बताइए किसी भी ओबीसी समाज के नेता की औकात है बीजेपी में कि जो एक जुबान से बोल दे? विपक्ष के नेता कौन सड़क पर चलाया भाई? नहीं, बराबर। अभी हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव विधानसभा के अंदर, विधानसभा में बोले ना, विधानसभा के अंदर वो बच्चे पार्क में सो रहे थे
कहाँ कोई विपक्षी नेता गया? शंभू जी, मैं आपको बताऊं कि जब वो लाठी, रोज बीजेपी दफ्तर पर जाते हैं, उन पर लाठियां चलती हैं, उनको घसीट के ले जाया जाता है। मैंने एक विपक्ष का नेता नहीं देखा जो उन बच्चों के समर्थन में जाए। शंभू जी, देखिए देखिए, बट बूट बेल्ट की सरकार जो है बीजेपी, ये तो कतई विपक्षी नेता सिर्फ चुनाव के समय वोट लेने के लिए नहीं, चुनाव के निकलेंगे? समय नहीं, समाजवादी नहीं, लोग बेल्ट सदैव बूट खाना पड़ेगा तो जनता खाए। नहीं नहीं, समाजवादी लोग सदैव संघर्ष किए हैं। और हमारे नेता, श्रद्धेय नेता आदरणीय नेताजी मुलायम सिंह यादव, सदैव आपने देखा होगा जिस तरीके से, और हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जिस तरीके से समाज के हर वर्ग की लड़ाई लड़ने का काम किया। आप मुझे बताइए, हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा कौन सा अरे नेता है 69,000 जो, शिक्षक को लेकर कै गो धरना प्रदर्शन नहीं, किया मैं समाजवादी आप बताता पार्टी हूं, ने? सुनिए, ऐसा हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा कब हुआ है कि सुबह सुबह से लेकर शाम तक, भोर तक रैलियां हुई हैं, समाजवादी लोगों ने करके दिखाया। मैं 69,000 शिक्षक पर बोल रहा हूँ। आपने भविष्य में अच्छा किया तो आपकी सरकार बनी ना भाई, जनता ने वोट दिया ना। निश्चित तौर से आप देखिए, जहां तक 69 शिक्षक की भर्ती है, आरक्षण की बात है, सदैव नेता हमारे अखिलेश यादव जी वो आवाज उठाते रहते हैं, और जरूरत पड़ रही है हमारे नेता, वरिष्ठ नेता लगातार 69 शिक्षकों की भर्ती में लगातार जो लोग लगे हुए हैं। लेकिन पब्लिक का परसेप्शन है भाई साहब कि जितने दलित पिछड़े आदिवासी नेता हैं, नहीं देखिए, वो पब्लिक सब का चुनाव परसेप्शन, के समय निकलते हैं। अरे पब्लिक ही वोट करेगा। मैं तो पत्रकार हूं, मैं तो पब्लिक को ही सुनता हूं। मैं तो नेताजी से, मेरी ना हैसियत है नेता से मिलने की, ना नेता कोई मुझसे जानता है। मैं तो पब्लिक में ही बात करता हूं, पब्लिक से ही जो सुनता हूं वो बताता हूं देश को। नहीं शंभू जी, पब्लिक परसेप्शन है कि दलित पिछड़े और आदिवासी नेता चुनाव के बाद न दिखते हैं, चुनाव के पहले न दिखते हैं, वो सिर्फ चुनाव के दिन दिखते हैं। और बीजेपी के नेता 365 दिन, चाहे उनका मुद्दा जो भी हो, उस पर वो सड़क पर आते हैं। देखिए मैं एक चीज बताता आप लोग युवा नेता इसलिए सब सवाल पूछ रहे हैं, बाकी तो कोई हमसे बात भी नहीं करेगा। आप भी अगली बार से बात नहीं कीजिए। नहीं समझ, एक चीज बताएं आपको। पहली बात तो मैं आपको धन्यवाद करता हूं, क्योंकि आप जो है आम जनमानस के मुद्दे को उठाते रहते हैं, और पत्रकार सामाजिक का वही काम होता है नहीं तो साहब। पत्रकार कहाँ काम कर रहे हैं? मैंने बताया कि जो मीडिया ने परसेप्शन क्रिएट किया है, आप जैसे लोगों ने जिंदा कर रखा है, जो मीडिया ने परसेप्शन क्रिएट कर रखा है। अभी आप टीवी देखते हो, वो क्या चलाते हैं? अभी आपने देखा होगा जिस नहीं, वो बीजेपी के लिए काम करते, मैं मान लिया। हाँ, निश्चित लेकिन तौर से सवाल perception तो मैं तो create नहीं कर रहा है करता हूं ना किसी पार्टी के लिए काम। मैं तो कर रहा हूं, मैं तो नहीं देख रहा है ना कि कोई भी विपक्षी, सारे के सारे लोग कह रहे हैं, लोगों का परसेप्शन है कि सारे के सारे विपक्षी दल ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स से डरे हुए हैं। मैं आपको एक बात बताता हूं, आप शायद कभी भी हमारे आदरणीय अखिलेश यादव जी का प्रोग्राम उठा के देख लीजिए। ऐसा शायद ही कोई दिन बचता हो जहां किसी न किसी जिले में प्रोग्राम में न रहते हो। वो अभी आज वाराणसी में है, ऐसा कोई जिला नहीं बच रहा है जहां पे आदरणीय अखिलेश यादव जी हमारे नेता सदैव हर जिलों में, हर प्रोग्राम में पहुंचते पार्टी हैं। के कार्यक्रम में जाना और जनता के मुद्दे पर आंदोलन करना दोनों अलग अलग चीजें। नहीं देखिए, जनता की आवाज ही तो बनने का काम कर रहे हैं। विपक्ष का क्या काम है? हम जनता की आवाज बन रहे हैं। जिस तरीके से विधानसभा के अंदर उन्होंने, अरे आपने देखा, अखिलेश जी ना सदन से लेके सड़क तक, हाँ। सदन से लेके सड़क तक समाजवादी लोग लड़ाई लड़ते आ रहे हैं, और समाजवादी लड़ाई लड़ेंगे। बीजेपी को इसी बात का डर है कि उत्तर प्रदेश में अगर हमें कोई चुनौती दे रहा है तो समाजवादी लोग चुनौती दे रहे हैं। आपने देखा होगा जिस तरीके से इन्होंने रामपुर के अंदर और आजमगढ़ के अंदर जो लोकतंत्र की सरेआम हत्या करने का काम किया। आपने देखा रामपुर में जो परसेंटेज वोटिंग परसेंटेज था, कितना कम था। आप सोचिए, उपचुनाव था, उन्होंने जिस तरीके से शासन प्रशासन का दुरुपयोग करके लोकतंत्र का गला घोटा। लेकिन फिर अभी जो आम चुनाव होंगे, अभी आपको सामने दिख जाएगा कितने ज्यादा वोट समाजवादी पार्टी लोग जीते हैं लोग। और हमारी जो 80 की 80 सीटों पर लेकर के हमारे नेता अखिलेश यादव जी की एक एक सीट को लेकर प्लानिंग है कि हमें कौन से जगह पे कौन सा प्रत्याशी चुनाव लड़ेगा, और किस समीकरण से लड़ेगा, और कहां पे किस जाति का कौन समीकरण है। बीजेपी को हरा देंगे। एक निश्चित तौर से बीजेपी को ये लग भी गया है, इसीलिए आपने देखा होगा किस तरीके से दोनों इंजन टकरा रहे हैं। दोनों इंजन, दिल्ली वाला इंजन अपने यूपी वाला इंजन टकरा रहे हैं। और अभी ये भी चर्चा थी कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी को जो है लोग हटाने वाले थे। आप हरा पाए न हरा पाए तो भविष्य की बात है। आपका कॉन्फिडेंस अच्छा लग रहा है। कोई तो है जो बोल रहा है कि बीजेपी को हरा देंगे। हमको तो आजकल ये भी बोलने वाला नहीं लग रहा है। शंभू जी, आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, आपके बता दूं, आपके करोड़ों व्यूवर्स हैं, आप ये जान लीजिए, समाजवादी लोग उत्तर प्रदेश में बीजेपी को हराने जा रहे हैं बिना गठबंधन। और नहीं, देखिए ये तो गठबंधन, मैं बताऊं आपको, गठबंधन समाजवादी लोग जो है देश बचाने के लिए, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव ने स्पष्ट कहा कि जहां पर संविधान की बात है, देश की बात है, लोकतंत्र की बात है, आने वाली पीढ़ियों के भविष्य कैसे बचे, उसके लिए जो भी जरूरत पड़ेगी आदरणीय नेता हमारे अखिलेश यादव स्पष्ट करते रहे। और उन्होंने स्पष्ट कहा कि हमें देश बचाने की मुहिम में हम आगे बढ़ रहे हैं। और कांग्रेस ने जिस तरीके से चुनाव जो हुए हैं, अभी आपने देखा होगा 4 राज्यों के चुनाव हुए हैं, कांग्रेस के अहंकार ने कांग्रेस को हराया है। तो कांग्रेस ने जो किया उसका फसल तो कांग्रेस काट। भाई वही तो कह रहा हूं भाई कि सब कुछ है आपके पास। आप ओबीसी के पॉलिटिकल लीडरशिप है आपके पास। ओबीसी, जिस ओबीसी के उद्धार की राजनीति बीजेपी कर रही है, आप तो ओबीसी आप लोग हैं।
आपके पास तो 65% वोट है। सवाल ये है सर कि बीजेपी को हराने के लिए रणनीति क्या है, एजेंडा क्या है आप लोगों का? एक चीज समझिए क्लियर उनके पास धर्म भी है और उनके पास सोशल जस्टिस का इक्वेशन भी है। वो कहते हैं हमारे पास 27 ओबीसी मंत्री हैं, हमारे पास ओबीसी के हारे हुए उम्मीदवार को वो डिप्टी सीएम बनाते हैं। देखिए बीजेपी के लोग प्रचार बहुत करते हैं। आपने एक बात कहा कि ओबीसी की आपको लीडरशिप किसी हमारे ने पास रोक रखा है? नहीं, मैं बता रहा हूं, सुनिए ना पूरा बात को। आप लोगों को प्रचार करने के लिए रोक रखा नहीं नहीं, है? मेरी बात सुन लीजिए। हमारे पास जनरल में भी अच्छे खासे पॉलिटिशियंस हैं, अच्छे नेता हैं और कैडर के मजबूत नेता हैं जिन्होंने संघर्ष किया समाजवादी पार्टी के लिए, और बराबर सांसद विधायक भी रहे, मजबूत नेता हैं। और ओबीसी में भी हैं और एससी एसटी में। हमारे पास समाजवादी पार्टी में बड़ी लंबी फहरिस्त है। ऐसा नहीं है हम लोग केवल ओबीसी की राजनीति कर रहे हैं, केवल एससी एसटी राजनीति कर रहे हैं। हमारे पास ओबीसी एससी एसटी जनरल के मजबूत नेता हैं और हर जिले में छत्रप हैं। प्रधानमंत्री के कितने यूट्यूब चैनल हैं? प्रधानमंत्री जी के 2 पास यूट्यूब चैनल चलाते हैं वो। हाँ। नरेंद्र मोदी जी और पीएमओ। पीएम। अखिलेश जी के कितने यूट्यूब चैनल हैं? अरे सर, प्रचार प्रसार करने के लिए अब तो मीडिया का ही बहाना नहीं चलेगा। नहीं। पहले था कि टीवी, मैं मानता हूं कि मैं खुद मीडिया का छात्र हूं, टीवी अखबार में सवर्ण समाज के लोग थे वो बाइकआउट करते थे, इसलिए हम लोगों ने सोशल मीडिया शुरू किया जी जी कि भाई दलित पिछड़े आदिवासी के पॉलिटिकल पार्टी को भी दिखाया जाए। जी। अब तो आपके पास सोशल मीडिया है, यूट्यूब है, फेसबुक है, ट्विटर है, आपको अब तो बहाना भी नहीं चलेगा कि आपको रोक रखा है किसी नहीं, ने। कोई बहाना नहीं है। आप सच बताओ। अच्छा आप एक चीज मुझे बताइए, उत्तर प्रदेश के अंदर गरीब आदमी को कैसे बेहतर इलाज मिल सके, वो हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने किया। गांव में जब लोगों को चारपाई पर लाद करके लोगों को ले जाते थे, अस्पताल पहुंचाते थे, नेता ने हमारे गांव गांव घर तक एम्बुलेंस पहुंचाने का काम किया। और वो गरीब, आपने कहा ना कि केवल आप लखनऊ की बात कर रहे थे विकास की, कौन सा ऐसा जिला आप बताओ जिस जिले में काम ना हुआ हो? मैं आपको, मुझे याद है, पूरे एक एक जिले का काम मुझे याद है। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि जो बात मैं कर रहा था, मैं बिहार होके आया था बीच पिछले दिनों। आपके यहाँ बिहार में मैंने पुलिस की गाड़ियां देखी तो मैंने कहा कि सोचिए हमारे नेता अखिलेश यादव जी ने, विकास के नाम पर वोट मिलता है? नहीं, विकास के नाम पे क्यों नहीं वोट मिलेगा? हाँ, तो क्यों मिलेगा। हार गए? मैंने बताया कि इनके झांसे में लोग आ गए। सर, आइडियोलॉजी पर कब काम करेंगे आप लोग? आइडियोलॉजी पे हम लोग बीजेपी ने काम किया ना, गौशाला खोल रहा है, मंदिर बना रहा है। मायावती जी ने काम किया ना, आप लोगों ने तो उस काम को भी नाश कर दिया। संत कबीर नगर का नाम बदल दिया, अम्बेडकर नगर का नाम बदल दिया, लखनऊ के पार्कों का विरोध कर रहे थे। सर, वो अभी भी आपकी पार्टी को नहीं लगता कि आइडियोलॉजी पर वोट मिलता है? नहीं देखिए, मैं निश्चित तौर आप से लोग कर युवा सकता हूं नेता विचारधारा। इसलिए बहस कर रहा हूं नहीं, देखिए, मैं बताऊं, आप- देखिए विचारधारा की लड़ाई है। हाँ, जो बीजेपी की विचारधारा है, हाँ, बात समझिए, हाँ। और जो समाजवादी आपने विचारधारा है, समाजवादी विचारधारा को जिंदा रखने के लिए क्या किया? कौन से समाजवादी नेता की समाज मूर्ति के लगवा हर, दी? नहीं, समाज के हर कौन से वर्ग, हर पिछड़े, अरे तबके। कौन से पिछड़े नेताओं की आप लोगों ने पार्क बनवा दिया, मूर्ति लगवा दी? नहीं, आप एक चीज समझ बताइए। मैंने बताया कि समाजवाद जो है, समाज के हर वर्ग हर तबके को लेकर के जो साथ बढ़ने की चलिए बात। मुद्दे पर आते हैं चंदन हाँ। भाई। आप सरकार में नहीं थे, ये सब सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ कि आप प्रवक्ता हैं। चंचल जी, एक बात बताइए, क्या जो पीछे जो हुआ उन सब चीज़ों से आगे समाजवादी पार्टी, अब चूंकि बीजेपी ने सबको राजनीति सिखा दिया है कि राजनीति आइडियोलॉजी पर होती है, जी, राजनीति मीडिया के जरिए होती है, इसको लेकर जो युवा नेता हैं आप जैसे समाजवादी पार्टी में, उनकी अपनी क्या राय है और उनका क्या प्लानिंग है? क्योंकि ये लड़ाई अब आसान नहीं है। ये लड़ाई आपको साम दाम दंड भेद संसाधन से लड़ना पड़ेगा, मीडिया के स्तर पे लड़ना पड़ेगा, सोशल मीडिया पे लड़ना पड़ेगा। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, इस देश का प्रधानमंत्री सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पर एक्टिव आदमी है। देखिए, आपने अगर कभी ध्यान दिया होगा, हाँ, उत्तर प्रदेश में हमारे नेता अखिलेश यादव जी लगातार सोशल मीडिया से लेकर अभी आप कोई भी ट्वीट करो और मतलब हर मिनट का अपडेट्स रहता है। और समाजवादी लोग बहुत एक्टिव लोग हैं, और सोशली भी और पॉलिटिकली भी और सामाजिक तरीके से जो काम कर रहे हैं। अभी आपने एक चीज़ समझने की जरूरत है मुझे। आपने बताया कैसे आप लड़ेंगे। हमारे पास, मैंने बताया कि पीडीए, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक जो चेतना जगी है, जो लोगों को लग रहा है कि बीजेपी के लोग केवल जुमलेबाजी कर रहे हैं। कैसे जुमलेबाजी कर रहे हैं? आप सोचिए, सरकारी नौकरियां खत्म कर रही है बीजेपी। चेतना जगाने में आप लोगों का कितना योगदान है? नहीं, चेतना जगाने में क्यों नहीं? फसल काटना आसान है। अच्छा, आप बताइए, फसल लगाने वाला कौन है? आप मुझे बताइए, क्या कोई दलित पिछड़ा आदिवासी बच्चा प्रोटेस्ट करेगा तो आप लोग उसको प्रोटेक्ट करेंगे? एकदम प्रोटेक्ट करेंगे। अपने पत्रकारों को प्रोटेक्ट करेंगे? क्यों नहीं प्रोटेक्ट कर रहे हैं? लगातार प्रोटेक्ट कर रहे हैं। हाँ, आपने देखा हो बराबर। आप लोग चाहे तो अखिलेश जी से मिल सकते हैं। हर कोई, मैं बता दूं, आप जान लीजिए, समाजवादी पार्टी में आदरणीय अखिलेश यादव जी से मिलना इतना आसान है, वो किसी कैसे पार्टी कैसे में मिला जाता है? आप मुझे बताइए, बीजेपी के लोग जो है, आप जान अरे लीजिए। मैं बीजेपी पर आऊंगा। मैं पूछ रहा हूँ, अखिलेश जी से मिलने का अगर कोई आदमी मिलना चाहता हो, पत्रकार ही सही, चलो पत्रकार से ना मिले चूंकि,
कोई आदमी मिलना चाहता हो तो कैसे मिले, आप देखिए, बताइए। मैं बताऊं आपको कि लखनऊ जब भी हमारे नेता अखिलेश यादव जी रहते हैं और खुला दरबार रहता है, समाज का हर वर्ग, किसी जिले से कोई आता है आसानी से मिल लेता है, अपनी बात रखता है और बड़ी शालीनता से। आपने देखा होगा ऐसे हमारे नेता का ऐसा जो चेहरा हाव भाव है, वो लोग कनेक्ट करते हैं। जो एक बार मिल लेता है उनका हो जाता है, आप ये जान लीजिए। और मैं बताऊं कि अगर आप देखिए पूरे प्रदेश के अगर हम विकास की रूपरेखा रखी, तो उन्होंने जितने बड़े बड़े काम किए। और आज अगर आप उत्तर प्रदेश में लखनऊ में जाते हैं आप, या वाराणसी में जाते हैं आप, कहीं आपने जो बीजेपी के लोग धर्म की आप बात लोग कर रहे हैं, क्या अपॉइंटमेंट सिस्टम है कोई, अगर पत्रकार मिलना चाहे तो? सीरियसली मैं पूछ रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं कभी मिलने की कोशिश करूँ। वैसे एकदम तो आप मैं अपने उस लिस्ट में मैं अपने आप को नहीं पाता हूँ कि मैं किसी नेता से मिल पाऊँ, मैं तो उसमें प्रायोरिटी में नहीं नहीं, हूँ जब मेरी। आपको क्योंकि जरूरत, मुझे नहीं नहीं जरूरत नहीं है, मुझे लगता है कि हम लोग यूट्यूबर हैं, हमसे कोई क्यों मिलेगा, नहीं अपना नहीं, ऐसा उनका नहीं है। टाइम की हमारे पास अहमियत यूट्यूबर है। की बहुत लंबी लिस्ट, बहुत लंबी जो टीम है, बराबर लगातार काम कर रही है। कम से कम हर जिले में अपने पास एक यूट्यूबर्स की टीम है बराबर। और क्या, सोशल मीडिया के लिए यस, समाजवादी हाँ, पार्टी का समाजवादी पार्टी में हर जिले में। हर जिले में हमारे पास टीम है, काम कर रही है। क्या बात कर रहे हैं आप? और आप समझिए, बताता हूँ, और लगातार मीटिंग्स भी तो होती रही। अखिलेश जी के भाषण तो लगते नहीं है कहीं, मैं देख जहाँ जहाँ वो भाषण मैंने देते आपको हैं वो तो बताया कि फेसबुक पर मीडिया ने जो दर्शन। परसेप्शन क्रिएट कर रखा है समाजवादियों के लिए, आप ये जान लीजिए, वो परसेप्शन एकदम जो है एकदम गलत अरे परसेप्शन हम क्रिएट लोग करके। कौन सा परसेप्शन क्रिएट करेंगे, हम लोग तो आप लोग के लिए मुफ्त में नहीं, आपको आप रैली आइए, दिखाते। लखनऊ में स्वागत आपका है, आप आइए। मैं उसके लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं एक प्रोसेस जानना चाहता हूँ, क्योंकि आप प्रवक्ता हैं। कोई मेरे जैसा नहीं तो हमारे आप अगर मीडिया अगर प्रभारी से आप कोई मिल कोई सकते हैं, आप अगर मिलिए। कोई पत्रकार मिलना चाहे, इंटरव्यू लाइन अप करना चाहे, तो उसका क्या प्रोसेस है? देखिए, मैंने आपको बताऊँ सिंपल सा, आप हमारे मीडिया प्रभारी हैं, आप उनसे मिल करके कनेक्ट कर सकते हैं, उनसे बराबर मिल सकते हैं, उनके माध्यम से मतलब ये संभव अपॉइंटमेंट। है, यस यस, संभव है। एकदम बराबर लोग मिलते रहते हैं, बराबर पत्रकारों के इंटरव्यू। मैंने बताया तो कि आदरणीय नेता हमारे अखिलेश यादव जी मैं लगातार। कोशिश करूंगा कि अगर ऐसा हो सके तो ये बड़ी बात होगी। दो तीन चीज़ें हैं जो मेरा परसेप्शन है, गलत भी हो सकता हूँ। राजेंद्र प्रसाद सिंह एक समाजविद हैं, भाषाविद हैं, वो कहते हैं कि इंदिरा गांधी को नेहरू ने संसद नहीं भेजा, चिट्ठियाँ लिखी, और जब नेहरू नहीं रहे तब इंदिरा राजनीति में आई। और अगर उनका असैसिनेशन ना होता, उनकी अगर हत्या ना होती, तो वो नेहरू से ज़्यादा राज करते, क्योंकि नेहरू ने इंदिरा गांधी को चिट्ठियों के जरिए उनकी आइडियोलॉजी समझाई थी। बहुजन समाज के नेताओं की दूसरी पीढ़ी में यही कमी रह गई। मेरी लाइन नहीं है ये राजेंद्र प्रसाद सिंह की लाइन है कि हमारे नेताओं ने अपने बच्चों को संसद पहले भेजा, विधानसभा पहले भेजा, आइडियोलॉजी बाद में उनको पता चला जब सत्ता उनके हाथ से निकल गई। खैर, देर आए दुरुस्त आए, अखिलेश यादव लगातार SC ST OBC सोशल जस्टिस के इशू को लेकर लगातार बातचीत कर रहे हैं। उनके युवा प्रवक्ता को भी आप सुन रहे हैं। मेरी कोशिश सिर्फ स्थिति जानने की थी, मैं बस समझना चाह रहा हूं कि क्या मीडिया को लेकर क्या राय है, क्या एक्सेसिबल है। जब आदमी सत्ता में हो तो एक्सेस ना हो तो समझ में आता है, अगर वो विपक्ष में हो और अगर वो मीडिया में एक्सेस नहीं है उनका, और समाज में क्या एक्सेस नहीं है, तो एक स्थिति गंभीर होती है। एक बात मैं जरूर कहूँगा कि अगर आप दलित, पिछड़े, आदिवासी या किसान कम्युनिटी से हैं तो आपकी आलोचना आसानी से कोई भी कर सकता है, मेरे जैसा आदमी भी। और आपके पास संसाधन की कमी है। इलेक्ट्रल बॉन्ड में चंदा बीजेपी, कांग्रेस और लेफ्ट के 52 पार्टियों को मिलता है, लेकिन दलित, पिछड़े, आदिवासी, सपा, बसपा, RJD, JDU को चंदा भी नहीं मिलता है। तो संसाधन की कमी वाली बात जो है वो बिल्कुल फैक्ट है, लेकिन उसके बाद भी काम तो आप ही को करना पड़ेगा। बहाने कोई नहीं चलेगा, लड़ाई लंबी है, देखना पड़ेगा। अखिलेश यादव जिस तरह से PDA, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक की बात कर रहे हैं, लगातार सोशल जस्टिस की बात कर रहे हैं, लगातार जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, जो फार्मूला नीतीश कुमार और लालू यादव ने अपनाया है, अगर ये सारी बातें पर वो इम्प्लीमेंट करते हैं और लंबा संघर्ष चलेगा, तो ये बहुजन समाज के लिए एक शुभ संकेत है, अच्छा संकेत है कि वो अपने आइडियोलॉजी की तरफ, जो सोशल जस्टिस की लड़ाई है, मैं फिर कह रहा हूँ, धर्म की लड़ाई का एक ही काट है, सोशल जस्टिस, आइडियोलॉजी, पढ़ाई लिखाई, दवाई, शिक्षा, अस्पताल। और मुझे लगता है कि इस पर जब तक विपक्षी दल काम नहीं करेंगे तब तक बीजेपी को हराना असंभव है, क्योंकि बीजेपी के पास दो बड़े हथियार हैं, एक टीवी, एक अखबार, एक धर्म की राजनीति और दूसरा कास्ट इक्वेशन को भी वो साध रहे हैं। जब तक बहुजन दलों के नेता एकजुट नहीं होंगे, हमारी कोशिश होगी कि जो ऐसे चंचल जी जैसे जो युवा नेता हैं उनसे समझने की, मैं समझना चाहता हूं इसलिए कि ये लोग की क्या राय है। लेकिन सबसे खुशी की बात है कि सोशल जस्टिस के मूल्यों को समझने वाले चंचल यादव जैसे लोग तेज़ी से मीडिया में भी आ रहे हैं, पार्टी में भी उनको सम्मान मिल रहा है। और अखिलेश यादव बदले हैं, उनकी सोच बदली है, उनका
परसेप्शन बदला है, शायद इसी का नतीजा है कि चंचल यादव जैसे लोग राष्ट्रीय लेवल के प्रवक्ता बनाए जा रहे हैं। मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा? नहीं, बहुत धन्यवाद आपका। आप कुछ ऐड करना चाहे तो कर दीजिए, क्योंकि इस इंटरव्यू के बारे में बहुत लोग कहेंगे कि आप ट्रोल कर रहे हैं। नहीं, देखिए एक चीज़ है, आपको बताएं कि इतना शालीन, इतना मतलब विकास जो सोच है आदरणीय नेता हमारे अखिलेश यादव जी की, और आप सोशल जस्टिस की बात कर लीजिए, सबका सम्मान करते हैं। और नो डाउट आप सोचिए कि अगर कोई चला जाता है, मैंने बताया, सच बताऊं शंभू जी, जो एक बार मिलता है उनका हो जाता है, और वो समाज के नहीं, हमने कोई आरोप नहीं लगाया, हम तो कभी मिले ही नहीं है, तो हम क्यों आरोप लगाएंगे? अच्छा, एक बार हमने एक सवाल लिया था बनारस में, एक रैली थी जब सपा और बसपा दोनों साथ लड़ रहे थे। जी जी। तो मुझे 2 मिनट या 1.5 मिनट का समय मिला था। मैं कोई शिकायत नहीं कर रहा हूँ, हमने कभी कोशिश भी नहीं की है, मैं उससे भी इनकार नहीं कर रहा हूँ। और मैं फिर कह रहा हूँ, नेताओं की अपनी व्यस्तता होती है, लेकिन चूंकि वो सारे मीडिया चैनल्स पे जाते हैं, तो मुझे लगता है उनको आप लोग जरूर सलाह दीजिए कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है, उनसे जरूर इंटरेक्शन रखें। नहीं, सोशल मीडिया के माध्यम क्योंकि टीवी अखबार के पत्रकार तो उन लोगों को ट्रोल करते हैं। देखिए, एक चीज़ मैं आपको बताऊं, अभी आपने देखा होगा जिस तरीके से यूपी के अंदर जिन जिन मुद्दों पे बात हो रही है, और बीजेपी बैकफुट पे है। जब हम बात कर रहे हैं जातीय जनगणना की बात हो रही है, उनके एक मंत्री कहते हैं कि नहीं जातीय जनगणना होनी चाहिए, बीजेपी कह रही नहीं होनी चाहिए। बहुत कॉन्ट्राडिक्शन है जान लीजिए बीजेपी में, और वहाँ पे भी बहुत अंदर खाने बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, क्योंकि वो पता है कि जिस तरीके से अभी आवान नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने स्पष्ट सदन के अंदर कहा, उन्होंने कहा कि जब बिहार के अंदर जो है जिसकी इतनी संख्या भारी है, उसकी इतनी हिस्सेदारी की बात हो रही है, तो उत्तर प्रदेश में आप बिहार वाला मॉडल लागू करेंगे अखिलेश जी सत्ता में आ गए तो? एकदम उसी की बात हो रही है, 65% एकदम होने आप सोचिए, मैंने बताया, स्पष्ट कह रहे हैं हमारे नेता, मैंने जिसकी इतनी संख्या भारी। मैंने तो नहीं सुना अखिलेश जी ने ये बात कहा कि हम 65%। कई बार नहीं, कई बार उन्होंने बोला कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, जाति संख्या के हिसाब से आप जो है लोगों को आरक्षण दे दो। चलिए, मैं फिर कह रहा हूं, जब से बीजेपी सत्ता में आई है, तब से सोशल जस्टिस के जो लोग हैं वो भी और सामाजिक और राजनीतिक रूप से ज़्यादा और काम करने लगे हैं। कुछ निगेटिव के पॉजिटिव इम्पैक्ट भी होते हैं। सूर्या चंचल जी हमसे बातचीत करें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।